बच्चों, कैसे हो आप सब? होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। आज हम करते हैं क्लास 9 की थ्योरम 10.1। बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, अक्सर टेस्ट में आती है। देखिए क्या कह रही है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। कि जो जो दो कोड हैं सर्कल की, दोनों इक्वल हैं और वो सर्कल पे जो एंगल बना रही हैं वो भी उनके आपको प्रूव करके बताना है कि वो इक्वल हैं। ठीक है बच्चे, तो देखिए कैसे हो सकता है। थ्योरम 10.1 वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। अब देखिए इसकी फिगर कैसे बनेगी। ये आपकी ये आपके पास सर्कल है और दो कोड हैं हमारी। मैं रफली हैंड से ड्रॉ कर रही हूँ बच्चे, आप इसको अच्छे से ड्रॉ करना यू कंपास वगैरह यूज़ करके। ठीक है बच्चे, ये हमारा सेंटर पॉइंट है। देखिए ओ, तो हमने ए को ओ से ज्वाइन किया और बी को भी ओ से ज्वाइन किया। यहाँ से अब हमारे पास हमने क्या किया, डी को ज्वाइन किया और फिर यहाँ से सी को भी ज्वाइन किया। ठीक है बच्चे, ये आपकी फिगर है। तो देखिए गिवन हम क्या करेंगे, ए सर्कल विथ सेंटर ओ। ठीक है बच्चे, अब हमें और क्या क्या चीज़ यहाँ पर गिवन है। उसने बोला दो कॉर्ड क्या होती हैं, ये जो होती हैं ये हमारी जैसे ए बी और सी डी, ये हमारी कॉर्ड है यहाँ पर। तो ए बी और सी डी ये दोनों इक्वल हैं, वो भी आप लिख देते हैं ए बी इज़ इक्वल टू सी डी। ठीक है, अब देखिए इसमें टू प्रूव हमें क्या करना है, टू प्रूव करना है क्योंकि उसमें सेंटर पे जो एंगल बन रहा है यानी ये वाला एंगल, और यहाँ से सी डी, ये ए बी कॉर्ड ने ये वाला एंगल बनाया यहाँ पर सेंटर पे, और जो सी डी कॉर्ड है उसने कौन सा एंगल बनाया, ये वाला एंगल। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी इज़ इक्वल टू, यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल सी ओ डी। ये आपको इक्वल प्रूव करने हैं। ठीक है बच्चे, अब देखिए प्रूफ। तो अब हम इस प्रूफ में लेते हैं इन ट्रायंगल ए ओ बी। ये जो है ये पूरी एक ट्रायंगल दिख रही है आपको, हमने ये ट्रायंगल ले ली एंड ट्रायंगल यहाँ से सी ओ डी, ये वाली ट्रायंगल एंड ट्रायंगल सी ओ डी, दो ट्रायंगल हमने लिए हैं बच्चे। अब देखिए इसमें हमारे पास क्या क्या गिवन है। पहले देखिए ए ओ किसके इक्वल है, ओ डी के। मैंने आपको बच्चे ये बात पहले भी बताई थी, अगर कोई भी सर्कल होता है, जैसे मैं आपको एक फिर रफली ड्रॉ करके बता रही हूँ, जैसे ये सर्कल है, ये सेंटर है, यहाँ से सेंटर से जब आप सर्कल के किसी भी पॉइंट पे जब आप मीट करोगे तो उसके वो सब क्या कहलाती हैं, वो इसकी रेडियस होती हैं और ये सारी इक्वल होती हैं हमेशा। तो ये देखो ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ से हमने इस पर मिलाया, यहाँ से हमने इस पर मिलाया, इसी तरीके से ओ से बी पर मिलाया और ओ से सी पर मिलाया। तो जितनी भी रेडियस होती हैं वो हमेशा आपस में सब इक्वल होती हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, ए ओ, क्योंकि ए ओ बी में हमने एक साइड ले ली, तो अब सी ओ डी की दूसरी साइड लेनी है, तो दोनों की एक साइड ले। ऐसे मत कर देना बच्चे कि ए ओ इज़ इक्वल टू बी ओ, वो तो एक ही ट्रायंगल की हो गई ना, हमें दोनों ट्रायंगल्स को यूज़ करके काम करना है। तो यहाँ से ए ओ इज़ इक्वल टू डी ओ। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये क्या है, बी ओ इज़ इक्वल टू ओ सी, बी ओ इज़ इक्वल टू ओ सी। तो ये क्या है, रेडियाई ऑफ सर्कल। ठीक है बच्चे, ये दोनों के सामने यही रीज़न रहेगा कि ये दोनों जो हैं वो रेडियस हैं, मतलब रेडियाई हैं। एक से ज़्यादा होती हैं तो हम रेडियाई लिखते हैं, एक होती है तो रेडियस। ठीक है बच्चे, अब ये हो गया है हमारा, दो चीज़ तो हमने इक्वल प्रूव कर दी। अब रही बात तीसरी, तो हमें गिवन ही कर रखी है कि ए बी इज़ इक्वल टू सी डी, ये हमारे पास क्या है, गिवन है। तो जब बेटा तीन बातें अगर इक्वल हो जाती हैं हमारी, हमने तीन बातें यहाँ पर इक्वल प्रूव कर दी हैं, तीन बातें इक्वल हो गई हैं, तो इसका मतलब दोनों जो ट्रायंगल्स हमने ली हैं वो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं। यानी ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी ओ डी। कौन सा रूल अप्लाई होता है, देखो ए ओ बी साइड है,
और दूसरी BOB साइड ली है हमने, और तीसरी ABB साइड ली है। तीनों साइड आपस में इक्वल हमने दिखाई है। तो आप यहाँ लिख सकते हो बाय SSS रूल। हमने इस रूल के द्वारा इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है। और कॉन्ग्रुएंट अगर प्रूव हो जाए तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है कि दोनों ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई हैं तो उसकी सभी साइड्स तो ऑलरेडी यहाँ पर इक्वल हमने शो कर दी हैं, लेकिन उसके जब सभी पार्ट्स यानी एंगल्स भी उसके सब इक्वल हो जाते हैं। तो हमें क्या प्रूव करना था, एंगल AOB। तो जो ट्रायंगल है हमारे पास AOB, उसमें हमारे पास ये एंगल बन रहा है, तो एंगल AOB इज़ इक्वल टू एंगल यहाँ से बन रहा है COD। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, ये हमने प्रूव कर दिया है। तो ये आपका प्रूव हो गया है। ठीक है बच्चे, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।